सुबह की हल्की सी ठंड, सूरज की नरम रोशनी, चाय के साथ कुछ सपने और मन में नई उम्मीद जगी। हर सुबह के साथ एक नया मौका आता है, बीते कल को भूलकर आगे बढ़ने का पैगाम लाता है। छोटी छोटी खुशियों को समेट कर चलो दोस्तों, क्योंकि जिंदगी इन्हीं पलों में मुस्कुराना सिखाती है। तो उठ जाओ, मुस्कुराओ और खुद पर भरोसा रखो। आज का दिन भी कुछ खास बनाने का हौसला रखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके आज के ब्लॉग में और मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में। गाइस रूम में रहते रहते मैं बोर हो रहा था तो अकेला निकल कर आ गया ग्राउंड, पीजी कॉलेज ग्राउंड। और ये देख सकते हैं, ये रात का कुछ ऐसा दृश्य रहता है पीजी कॉलेज ग्राउंड में। लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर लग गई है। देख लो, मैं कम का नहीं बोलूंगा, जितना का मन करे बनवा लो। गाइस हम लोग फिर पहुंच गए मोमोज खाने। यही है रोशनी मोमोज सेंटर, जहाँ पे हम लोग मोमोज खाते हैं। गाइस ये वाला लजाता है, ये कैसे? गाइस इधर देखो ना, देखो ना गाइस, गाइस दिखाऊंगा चुपके से। गाइस लजा रहा है, लेकिन यही है गाइस जहाँ पे मोमोज खाते हैं हम लोग। मोमोज का तलब हो गया, इसलिए रात को 9 बजे मोमोज खाने निकले हम लोग। और आज दिन भर में ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ पाया, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा पॉलिटी। और पॉलिटी में भी एक टॉपिक पढ़ा हूँ जो राज्यसभा आता है। और मैं आपको बता भी देता हूँ, शायद आप लोगों के काम आ जाए। जो राज्यसभा होता है वो आपका आर्टिकल 18 है और इसको ब्रिटेन से लिया गया है। और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है आपका 3 अप्रैल 1952 में। और इसकी पहली बैठक जो होती है वो होती है 13 मई 1952 में। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो उसका कोई लिमिट नहीं है और वो कभी भंग नहीं होती है। और जो उसके सदस्य होते हैं उनके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। और हर 2 साल में जो है 1/3 जो पर्सन रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनका रिटायरमेंट होता है। और 23 अगस्त 1954 में इसका नाम जो है राज्यों की परिषद करके राज्यसभा किया। और जो राज्यसभा में जो अधिकतम सीट होता है वो होता है आपका 250। लेकिन वर्तमान में इसकी सीट है 245, जिसमें से जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और बाकी जो रहते हैं वो रहते हैं आपके राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। और जो यहाँ पे सभापति होता है वो अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को देता है। और उपसभापति जो रहता है अपना इस्तीफा जो है वो सभापति को देता है। और इसमें जो है एकल संकीर्ण मत प्रणाली होती है और आंशिक खुला मतदान होता है। और न्यूनतम उम्र जो है उसका 30 साल होता है। और संसद के जो सत्र होते हैं करीबन 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है। और दूसरा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। और साल भर में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए और 2 सत्र में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं पढ़ा आज बहुमत जो पहला होता है साधारण बहुमत। तो उसमें क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है जितने भी आए हैं। और कोई साधारण बिल पास करना है तो साधारण बहुमत का यूज़ होता है। या फिर कोई धन बिल जो रहता है, इनकम बिल जो रहता है, उसको अगर वेरीफाई करवाना है तो फिर इस साधारण बहुमत का यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है पूर्ण बहुमत, जिसमें जो सदन का जो रहता है कुल संख्या का बहुमत होता है। और ये जो होता है इसको हम लोग सरकार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा जो होता है वो प्रभावी बहुमत होता है जिसमें रिक्त सीटों को हटाकर जितने बहुमत होते हैं उनका बहुमत होता है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठासीन होते हैं उसको हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का यूज़ होता है। और चौथा होता है विशेष बहुमत, जैसे कि संविधान संशोधन के लिए, जैसे आपका आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन होता है, उसके लिए विशेष बहुमत का यूज़ करते हैं। या फिर महाभियोग आपका आर्टिकल 61, या फिर
जो होता है महाभियोग, तो आपका जो होता है जितने सदन के कुल सदस्य हैं उसका 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, मत होना चाहिए। और तीसरा होता है मौलिक अधिकार के संशोधन के लिए, मौलिक अधिकार का जो संशोधन होता है उसमें पूर्ण बहुमत भी चाहिए और प्लस 2/3 का जो मेजोरिटी है वो भी चाहिए। पूर्ण बहुमत बोलने का मतलब है कि राज्य में जितने सदस्य होंगे उनकी सहमति प्लस जितने लोग आए, क्योंकि बहुत लोग नहीं आते हैं, तो जितने लोग आए उनमें से 2/3 का जो मेजोरिटी होगा तब जाके मौलिक अधिकार में आपका संशोधन हो पाएगा। और लास्ट बात, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीट है और लोकसभा की कुल 11 सीट है। बस इतना ही पढ़ पाया हूँ मैं आज दिन भर में। मुझे लगता है कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये जानकारी अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी काम आएगी। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप सबको धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे फिर से एक नए दिन, नए सुबह, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।